स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत के लाभ व उसकी कहानी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मानी गई है। मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी इस दिन अति उत्तम माना गया है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना न बन पड़े तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करना उत्तम माना है। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें व अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। मौनी अमावस्या व्रत के से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। उनमें एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चल सके। ज्योतिष को कन्या की कुंडली दिखाई तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुए और ज्योतिष से इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि ब्राह्मण सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा धोबन आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों को और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्या को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा धोबन का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर का कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा धोबन को बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ
और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप कर चला जाता है। सोमाधोबन ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमाधोबन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमाधोबन ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघलदीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या व्रत के दिन व्रत कथा सुनने वाले को 108 बार वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ व मान्यताएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय अमावस माता। धन्यवाद।